सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग। दरबार लगता है गाजियाबाद में माता काली, बाबा बुला की, बालाजी महाराज और पीर बाबा, बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों वाले। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी साधना बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवा का असर हो, कोई जिन्नात हो, कोई बुरी आत्मा का साया हो, और आप जगह जगह दिखाकर थक चुके हैं, कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा, तो मेरे दोस्तों ये साधना आपकी मदद करेगी। वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा अगर आपने इस साधना को, इस उपाय को पूरे दिल से, लगन से, अगर विश्वास के साथ किया। मेरे दोस्तों, ये साधना 40 दिन की है। 40 दिन में जो प्रेत आत्मा है, गंदा साया है, या किसी के ऊपर किया करा है, 100% कट जाएगा, उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको चमत्कार को नमस्कार दिखाई देगा। ये जो आप दो चिरागी देख रहे हैं, दो भैयाओं की मजार है, बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों वाले। एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। अभी इस पूजा को आपको मजहब से नहीं देखना है मेरे दोस्तों। ये पीर साधना, पीर फकीर में बहुत शक्ति होती है। शक्ति सभी में होती है। जहां आपका विश्वास होगा वहां शक्ति भी होगी और काम भी होगा। इसके लिए आपको इस साधना को करने के लिए सबसे पहले 40 दिन का आपको चिल्ला करना पड़ेगा, चिराग करना पड़ेगा। इसके क्या नियम होते हैं, क्या कायदे कानून होते हैं, वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से सुने। मगर मेरे दोस्तों, कोई भी पूजा, कोई भी टोटका उपाय अपने गुरु से आशीर्वाद लें, उससे अनुमति लें, दरबार से अनुमति लें, तब यह जाके आप साधना उपाय करें। ये चिरागी जो आप देख रहे हो, जो सामने आपके जल रही है, 40 दिन का चिल्ला आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है आपको, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बांधा है, ऊपरी असर है, किया कराया है, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैंने अच्छे से अच्छी आत्माओं को मुक्ति लेते हुए देखा है और हमने दिलाई है, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, मुरीद हैं, गुलाम हैं। बड़े सरकार छोटे सरकार में बाबा की मजार है, दरगाह है, नामी ग्रामी है, कोई ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को लेकर आपको जाना है बदायूं। जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मेरे दोस्तों, बस अड्डे से 2 किलोमीटर पहले ही मेन रोड पर बाबा की दरगाह है। आप बस वाले से इतना कह दीजिए, बड़े सरकार छोटे सरकार की दरगाह पर जाना है। बदायूं में नामी ग्रामी दरगाह है। उस व्यक्ति के लेकर, चाहे वो स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, भाई हो, फूफा हो, बहन हो, जिसके ऊपर भी प्रेत आत्मा है, सबसे पहले आपको वहां बधाइयों जाना है और वहां पर लगानी है अर्जी कि बाबा, मैं आज से आपकी सेवा शुरू कर रहा हूं और बड़े विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। दुनिया में धक्के खा खा के देख लिए, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। कहते हैं कि अल्लाह का दर है, मेरे परवरदिगार ईश्वर का दर है, तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मेरी मदद कीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी इबादत करूंगा। आप मेरे लिए ईश्वर से, जो मेरे पर परेशानी है, उससे आप मुझे छुटकारा दिलाएं। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको आना है गाजियाबाद में हमारे पास। ये चिरागी आपको लेकर जानी है, क्योंकि मेरे दोस्तों, ये चिरागी हम सिद्ध करते हैं, 40 दिन का चिल्ला करते हैं, उसके बाद ये किसी को देते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो कोरियर द्वारा भी ये मंगा सकते हैं। उसकी विधि मैं आपको समझा दूंगा।
कैसे करनी है, कैसे आप कोरियर द्वारा भी ये मंगा सकते हैं और दरबार में भी आ सकते हैं। ये जो आप कटोरी देख रहे हो जिसके अंदर जल भरा हुआ है, 2 चिरागी आप देख रहे हो, ये बड़े सरकार छोटे सरकार की चिरागी है, चमत्कारी। इस पे कुछ ऊपर वाले की आयतें लिखी हुई हैं, जो यानी कि जब हम इसे रोशन करते हैं, जलाते हैं, तो समझ ले 2 सरकार हमारे लिए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, या ऊपर वाले इस चीज से इसे निकाल, इसकी परेशानी को दूर कर, तू बड़ा रहमदिल है। तो मेरे दोस्तों, ये आपको जब आप दरबार से लेके चले जाएंगे या दरबार में लेने आएंगे या कोरियर द्वारा आप मंगाते हैं, तो 40 दिन तक आपको ये चिल्ला करना पड़ेगा। बधाइयों में अर्जी लगवाने के बाद चाहे आप हमसे कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं या दरबार में भी आ सकते हैं गाजियाबाद। आने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको शो हो रहा है, 85 27 23 36 46। और हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसी पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको एड्रेस मिलेगा, आने के लिए टाइम मिलेगा। दरबार लगता है। तो मेरे दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा क्या करना है, कैसे साधना की जाती है, कैसे हवा भूत प्रेत संकट कटते हैं। नहा धोकर जिस दिन पहला दिन हो, ईश्वर से प्रार्थना करें पूरे सच्चे मन के साथ। ये सारा खेल आपके मन का है, जैसा आपका मन होगा और पूजा के प्रति जैसा आपका विश्वास होगा कि हाँ मैं जीतूंगा, पूरी लगन के साथ ये साधना आपको करनी है। मेरे दोस्तों, जहां पर ये चिरागी होगी, एक तो एक कमरा चाहिए बिल्कुल खाली, उसमें किसी का आवन जावन नहीं होना चाहिए मरीज के सिवा। मरीज को क्या करना है, जहां पर चिरागी जलेगी जमीन पर, आप चौकी के ऊपर भी रख सकते हो, जमीन पे भी रख सकते हो, इसी तरह जैसे मैंने रख रखी है। 4 अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती आपको दरबार से मिलेंगी, गाजियाबाद से सिद्ध की हुई, बाबा बधाइयों वालों की। ये चिरागी और ये कटोरी आप दरबार से ले सकते हैं, कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं। जब आप चिरागी करोगे नहा धो के, बिल्कुल पवित्र मन, शांत मन से, उस जगह को आपको पोंछा मार के गंगा जल छिड़क के साफ कर लेना जहां पे चिरागी होगी। उसके बाद 5 या 10 मिनट पहले आपको रोज चिरागी 6, 7, 8 या 9 बजे, यानी कि 9, 10, 8 बजे तक आप शाम को चिरागी होगी, शाम को दिन ढलने के बाद। कटोरी में पानी भर देना। ये जो आप देख रहे हो स्टील की कटोरी, बराबर में 2 चिरागी जल ली हैं और उसके बराबर में 4 अगरबत्ती लगा रखी हैं। दिया जलाने से पहले आपको 4 अगरबत्ती श्री गणेशा कह के या बिस्मिल्लाह कह के शुरू करनी है। हर धर्म के लोग ये चिरागी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सबको एक समान देखता है। तो मेरे दोस्तों, नहा धोकर बिल्कुल चिरागी के सामने बैठ जाना है, हाथ जोड़कर मनीमन बाबा का ध्यान लगाना है। बाबा आइए, हमारी परेशानी को दूर कीजिए, इस संकट को दूर कीजिए। अगर मेरा संकट कट जाता है तो मुझसे जो भी बनेगा, जो मेरी हैसियत होगी, बाबा मैं सेवा करूंगा, दरगाह पे गरीब मोहताजों की सेवा करूंगा, आपकी चादर चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं आपका लंगर करूंगा। लंगर मतलब जैसे हिंदू में भंडारा किया जाता है, ऐसी पीर दरगाहों पर कुछ भी आप बंटवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, शाम को आपको बैठ जाना। तेल आपको इसके अंदर इतना डालना है जो आधा घंटा करीब चिरागी जले। रोज आपको चिरागी के सामने बैठनी है। आपको पेशी होगी, पेशी में आप झूमेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सरकार आपको पकड़ लेंगे, सजा देंगे, सरकार की आपसे बातें शुरू हो जाएंगी। बाबा की सवारी भी हो सकता है कि आने लगे आप पर। अगर आपने बहुत ही अच्छे मन से और लगन से ये साधना की तो बाबा की सवारी भी आ सकती है। बड़े सरकार छोटे सरकार, रोज बैठना है आधा घंटा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और मेरे दोस्तों, उस कमरे में कोई भी, जब चिरागी जलेगी तो कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। घर का सदस्य बैठ सकता है मरीज के पास। और जब पेशी होती है
तो उस मरीज से आप पूछे भाई कौन हो, कैसे हो, क्या चाहते हो, और सरकार से प्रार्थना करें कि हमारी परेशानी को हटाएं। मेरे दोस्तों, पेशी होगी 100% होंगी, क्योंकि जब तक पेशी नहीं होगी तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये दुनिया की सबसे ताकतवर साधना उपाय मैंने आपको बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब चिरागी ठंडी हो जाए, यानी पेशी हो जाए, सवाल जवाब हो जाए, घबराना मत। पेशी 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में आनी है, घबराना नहीं है। सरकार आएंगे, पेशी लेंगे। पेशी का मतलब जो आपके पास बैठा हो आपसे सवाल जवाब करेगा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। आप पीर बाबा के साथ जाइए, उनके शरण में रहिए, आपको वो मुक्ति देंगे, रास्ता देंगे, आपको ईश्वर की चरणों में जगह देंगे। और मेरे दोस्तों, कुछ दिनों बाद वो शैतानी ताकत पीर बाबा के साथ चली जाएगी। और जब आप ठीक हो जाएं तो बाबा के यहाँ जाकर चद्दर चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और कम से कम जब आप ठीक हो जाएं, 1.25 महीना आपका हो जाए, तो 1.25 महीने के बाद आपको बाबा के दरबार में जाना है, बधाइयों, और वहाँ मत्था टेकना है, प्रसाद चढ़ाना है। अगर आप सक्षम हैं, 2 पैसे आपकी जेब में रहते हैं, तो पीर बाबा के ना अपने हैसियत अनुसार कुछ दान करें। गरीबों की मोहताज जो लोग वहाँ पर हैं उनकी सेवा करें, कुछ ना कुछ देकर आएँ, चाहे दक्षिणा दे के आएँ, या कुछ सामान बांट के आएँ, प्रसाद बांट के आएँ, और चाय नाश्ता बांट के आएँ, मतलब कुछ ना कुछ अपनी हैसियत अनुसार आप करें। और उसके बाद गाजियाबाद आप दरबार में आएँ, क्योंकि ये साधना आपको दरबार से बताई गई है। यहाँ पर माता काली को प्रसाद चढ़ेगा, चुंदरी चढ़ेगी, दर्शन करने आए। और मेरे दोस्तों, जब चिरागी में आप बैठोगे और चिरागी जब बुझ जाएगी तो इसको उठा के रख देनी है एक तरफ, और आपको कहीं भी मौत में या कब्रिस्तान में या शमशान में नहीं जाना है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, कुछ मीठा नहीं खाना है, घर का सादा खाना खाना है। और इस पूजा के बारे में आपको किसी से भी जिक्र नहीं करना है, गुप्त पूजा चलेगी। हो सके तो आप घर पर ही रहें, कहीं आवन जावन ना करें बाहर, 40 दिन तक नियम करें। और जहां आप चिरागी करेंगे वहां पे कोई भी पैर, जूते, चप्पल लेकर ना जाएं, क्योंकि पवित्र होता है, वहां पे बाबा का स्थान बन जाता है। 40 दिन तक सरकार आपके लिए दुआ करेंगे, वो एक पवित्र स्थान बन जाता है। आपने उनको स्थान दिया है वहां पर, तो वहां पर पैर लेकर ना जाएं, चप्पल जूते लेकर ना जाएं, बिल्कुल पवित्र रखें। और मेरे दोस्तों, जब चिरागी ठंडी हो जाए तो 1.25 किलो दूध, ये टोटका है, उपाय है, थोड़ा ध्यान से करें। 1.25 किलो दूध में मुंह हाथ धोकर वो दूध किसी कुत्ते या कुत्तिया को पिला दें, जो आपके इलाके के बाहर आवारा कुत्ते हों उनको आप पिला दें। और कुछ ज़्यादा साधना करने के लिए, समझने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, दरबार में भी आ सकते हैं, ताकि और मैं अच्छे से उपाय आपको बता सकूं, और जो साधना के गुप्त है वो भी मैं आपको बता सकूं। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया है। तो मेरे दोस्तों, बेझिझक होके बाबा पे पूरा विश्वास कर कर आप जाएं, 40 दिन में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, यकीन मानिए। मगर ये सामान आपको हमसे मंगाना पड़ेगा कोरियर द्वारा, या दरबार में भी आप लेकर जा सकते हैं, दरबार से गाजियाबाद में, ठीक है। पता आपको, मेरा नंबर आपको शो हो रहा है 85 27 23 36 46, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मैं आपको साधना बताऊंगा, भैरव बाबा, काली मसानी, बाबा बुलाकी, बाबा कमाल खां दरगाह, बाबा कलियर शरीक, बालाजी महाराज, बहुत सारी ऐसी मैं साधना बताऊंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में घंटी है उसको दबा लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, बुरा वक्त बता कर नहीं आता, ये दरबार आपका है। तो जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए, और किसी की मदद हो सके, क्योंकि मदद होगी उसका फल भी आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, ये आज मैंने आपको बताई पीर साधना। 40 दिन के चिल्ले से आप अपनी परेशानियां कैसे खत्म कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अगर ऊपर टाइम लग जाता है, यानी कि आपने 40 दिन का चिल्ला कर लिया, तो आपको महीने में 2 बार दरगाह पे जाना है, वहां पर भी आप पेशी ले सकते हैं। इसके कई सारे नियम होते हैं, जब आप मुझसे मिलोगे तो मुझे साथ समझ सकते हो बैठ के। ये तो बताया मैंने आपको कि आप अपने घर पर चिल्ला कर सकते हैं, मगर एक नियम और भी है, आपको कम से कम 40 हाजिरी बाबा के दरबार में लगानी है।
जाके बदायूं में, तब भी आपकी शैतानी ताकत खत्म हो जाएगी जो आपके ऊपर है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। 40 हाजिरी महीने में 2 बार लगा सकते हो, 3 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, जैसे भी आपके पास टाइम है वैसे आप लगा सकते हो। मगर मेरे दोस्तों, जब गुरु साथ होता है तो जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। जैसा गुरु होगा वैसी रास्ता होगा। अपने गुरु के साथ लेके जाएंगे तो और जल्दी अच्छा से वो कराएगा। गुरु की शक्ति आपके साथ होंगी, जो गुरु के ऊपर कृपा है वो भी आपके साथ होंगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी चीज को आप अपने आप करोगे तो वो लंबा खींचेगा। अगर गुरु को लेके जाओगे, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी आपको, अगर गुरु को साथ लेके जाओगे तो वो आपकी समस्या जल्दी ठीक कर देगा आपको। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, उतारे कर देते हैं। कोई गोला उतार रहा है, कोई नींबू उतार रहा है, कोई 5 मिठाइयाँ उतार रहा है, ये उतार रहा है। ये उतारे इतने ताकतवर आपके ऐसा होता है, जिसके ऊपर जैसी शक्ति होगी उतना ही टाइम लगता है। मगर ये साधना, ये इबादत एक परीक्षा होती है और बहुत अच्छा रास्ता होता है। कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको ये पीर साधना बताई, जिसके ऊपर भी कोई परेशानी हो, 40 दिन के चिल्ले से आप ठीक हो जाएंगे। तो सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले टोटके के साथ, अगले उपाय के साथ। जब तक के लिए इंतजार कीजिए, मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, राम भैया भगत जी के नाम से मेरी फेसबुक है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर तो आप मेरे साथ हुई तो वीडियो को वायरल कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सअप कीजिए। राम राम।